तुम्हारे जीवन में अब जो अवसर आ रहे हैं वे तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं जहां से तुम्हारे हर सपने की शुरुआत होगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। अब तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति ही तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगी। तुम्हारी सोच में जो सकारात्मकता है वह तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब तुम्हारे सामने जो भी राहें खुल रही हैं, वे तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगी जहां से तुम्हारा सफर नए मुकाम तक पहुंच सकेगा। तुम्हारे अंदर जो साहस है वह तुम्हें हर बाधा से पार दिलाएगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी सोच में जो स्पष्टता और आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देगा। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस स्थिति में ले जाने वाली है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलनी तय है। तुम्हारे भीतर जो जुनून और समर्पण है वह तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हारी सोच अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि तुम हर परिस्थिति का सही आकलन कर सकते हो और अपने लिए उचित रास्ता चुन सकते हो। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे सपने अब हकीकत में बदलने वाले हैं और तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हें अपने प्रयासों को और तेज करना है ताकि तुम्हारा हर सपना समय पर पूरा हो सके। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने की ताकत देगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी तपस्या अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी सोच और विश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाएंगे और तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में जो नए अवसर आ रहे हैं वे तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर प्रकार की चुनौती से पार दिलाने में सक्षम है। तुम्हारी सोच अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारी मेहनत अब पूरी तरह रंग लाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस अब तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल से पार दिलाएगा और तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाली है जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाले हैं। तुम्हारी सोच में जो स्पष्टता है वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर रही है। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाने में सक्षम है। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाले हैं। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।
तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। अब तुम्हारे सामने जो नए अवसर आ रहे हैं वे तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाले हैं जहां से तुम अपने जीवन को एक नई दिशा जीवन में अब नए अवसर आएंगे और तुम हर एक को अपनाकर अपनी सफलता के द्वार खोल सकोगे। मैं तुम्हारी यात्रा को देख रहा हूँ और मुझे गर्व है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हर कठिनाई का सामना किया और अब तुम्हारा समय आ गया है। जिस क्षण की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम इसे पहचान सकोगे, इसका स्वागत करोगे और यह तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा देगा। तुम्हारी मेहनत और नेक कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिनकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हारी आत्मा अब उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है जिनका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हारी यात्रा में आने वाले हर कदम पर सफलता तुम्हारे साथ होगी क्योंकि तुम एक सच्ची, नेक और बलवान आत्मा हो। इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा मेरे साथ हो और तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी हर राह पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद से भरपूर होगा और तुम्हारी आत्मा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ेगी। तुम्हारी हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हारी सफलता का समय आ गया है। याद रखो, यह समय तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और अच्छाई अब तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब समय है अपनी पूरी शक्ति को पहचानने का और उसे अपनी सफलता में बदलने का। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा है और तुम्हारे रास्ते अब सुगम हो गए हैं। हर बाधा, हर संकट, हर मुश्किल अब तुमसे दूर जा रही है। तुम अब उस नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हो जहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे समय की ओर बढ़ रहे हो और यह समय तुम्हारा ही है। आओ, अब इस यात्रा को जारी रखो क्योंकि यह केवल शुरुआत है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे साथ है और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे कदमों में शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में शांति है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि आ रही है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जिसे तुमने अपने दिल में बार बार महसूस किया था। वह समय जब तुम्हारी मेहनत और संकल्प को वास्तविकता में बदला जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुमने कठिन समय देखा है, लेकिन यह परीक्षाएं केवल तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए थी और आज तुम उस शक्ति को महसूस कर रहे हो। वह आंतरिक शांति जिसने तुम्हारी यात्रा को इस स्थान तक लेकर आई है अब तुम्हें और आगे ले जाएगी। तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमने निराशा महसूस की, जब भी तुम्हें लगा कि राह कठिन है, तब भी मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से घेर लिया था ताकि तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और धैर्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने कभी अपने मार्ग से भटकने की कोशिश नहीं की और तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनी। अब तुम उस स्थिति में हो जब तुम्हारे जीवन में हर दिशा में परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारी यात्रा को अब एक नई दिशा मिल रही है। जिस चीज की तुमने हमेशा इच्छा की थी वह अब तुम्हारे दरवाजे तक आ रही है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारे सपने अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो विशेष ऊर्जा है वह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि ब्रह्मांड
तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं है। यह समय है जब तुम अपने जीवन के सबसे सुंदर और सफल समय का अनुभव करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। जिन प्रश्नों ने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया, जिन उत्तरों की तुम तलाश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का समय था और तुमने हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और धैर्य से किया। अब तुम्हें उन सभी कठिनाइयों के बाद एक नया जीवन मिलने वाला है जो तुम्हें अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाएगा। तुम्हारी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन सब ने तुम्हें केवल और मजबूत बनाया। हर संघर्ष ने तुम्हें नया अनुभव दिया, हर बाधा ने तुम्हारी सोच को और गहरा किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर संचित ज्ञान और शक्ति तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाली है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुमने अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना है और अब यह शक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। हर नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हें इस अवसर को पहचानना है, उसे अपनाना है और उसे अपनी सफलता में बदलना है। यह समय केवल प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपने हर विचार और हर कार्य को पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का है। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं थी, वे केवल तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए थी। अब जब तुमने खुद को साबित कर दिया है, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल रहा है। जो भी इच्छाएं तुम्हारे हृदय में थी, जो सपने तुमने अपने मन में संजोए थे, वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। तो नेक कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। तुमने यह अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें कुछ मिलेगा, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं आकाश का, लेकिन वह ऊपर वाला तुम्हारे हर अच्छे काम को देख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत तोहफा देने वाला है। आने वाले समय में तुम अपने नफरत करने वालों और दुश्मनों को चौंका देने वाले हो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और फिर भी इतना खूबसूरत और आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है जो कमल के फूल जैसी खूबसूरत होगी। यह नई शुरुआत, नया आशीर्वाद, नई जीत तुम्हारे लिए तैयार है। इसे आज ही स्वीकार कर लो। लाल रंग शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास दिख रहा हो। यह रंग तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए बड़ी सफलता आने वाली है। तुम्हारे विरोधियों का तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बस अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में फिर से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके दिल में जो है वह शायद उतना सच्चा नहीं। उनके इरादे साफ नहीं है और हो सकता है वह तुम्हारी जिंदगी को और उलझा दे, तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दे। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देने से पहले अच्छे से सोच लेना। अपने दिल और दिमाग की सुनो और जो तुम्हें सही ना लगे उसे पास आने मत देना। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हें सिर्फ सच्चाई और अच्छाई को ही जगह देनी है। अब बात करते हैं तुम्हारी जिंदगी की। तुम्हें हर वक्त अपने दिल और दिमाग को तैयार रखना है, क्योंकि जो तुम हमेशा से चाहते थे, वह ख्वाब, वह खुशियाँ, वह कामयाबी, वह सब अब तुम्हारी पहुँच के बहू की कोशिश कर रही है।
अब वह सब तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता देख रही हैं। तुम्हें अब उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारे रास्ते से हटने वाली है, एकदम साफ, एकदम स्थायी तौर पर। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा वक्त आने वाला है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। वह खुशियाँ, वह खास लोग और वह चीजें जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हैं, जो तुम हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहते थे, वह अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। उनके लिए रास्ता नहीं बस बन चुका है, बल्कि वह रास्ता अब खुल चुका है और यह सब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हारे सपनों का वह पल, वह मौके, वह रिश्ते, वह सुख, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने के लिए तैयार है। तुम्हें अब बस इतना करना है कि अपने दिल में खुशी को जगह देनी है, सकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देना है। उन पुरानी परेशानियों को अब अलविदा कह दो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। तुम्हारा मन हल्का करो, क्योंकि अब वह बोझ, वह तनाव, वह उदासी, सब कुछ पीछे छूटने वाला है। तुम्हें अब सिर्फ आगे देखना है, जहां एक नया, खूबसूरत और उम्मीदों से भरा रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस इस नए दौर को गले लगाने के लिए तैयार रहो और अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब रंगों से भरने वाली है। मान लो तुमने हमेशा से एक ऐसा खूबसूरत घर का सपना देखा हो, जो ना सिर्फ देखने में शानदार हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी वहाँ सुकून से भर जाए। एक ऐसा घर जहाँ हरा भरा बगीचा हो, रंग बिरंगे फूल हों, छोटे छोटे प्यारे पौधे हवा में हल्के हल्के झूमते हों। सुबह सुबह जब तुम खिड़की खोलो तो शुद्ध ताजा हवा तुम्हारे चेहरे को छूकर गुजरे और चारों तरफ बस हरियाली हो। वह जगह, वह माहौल, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। और अगर तुम अभी तक अकेले हो तो यह भी सुन लो, तुम्हारे वह खास इंसान जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वह भी अब तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है। वह इंसान जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को समझे, जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हों, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही, अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले, वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरे होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वे काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो। हर चीज तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी।
इस दौरान तुम्हें एक गजब का सुकून और स्थिरता महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बिल्कुल सही जगह पर फिट हो रहा है। तुम्हें ना तो भागदौड़ की जरूरत होगी, ना ही किसी चीज के लिए बेकरार होने की। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम शांति से अपने मन की ठंडक के साथ यह सब देखो, जैसे कोई खूबसूरत नजारा तुम्हारे सामने धीरे। तू जिसे प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ त्याग देता है, लेकिन वह प्रेम तब तक निर्मल नहीं जब तक वह तेरे स्वयं के प्रति भी उतना ही गहरा ना हो। तू दूसरों के लिए तो लड़ता है, क्या कभी अपने लिए भी लड़ा है? क्या तूने कभी खुद को उन लोगों से बचाया है जो तुझे तोड़ने में लगे थे? अगर नहीं तो आज से करना शुरू कर। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तू शांत शक्ति बन। तू वैसा तेज बन जो बिना बोले ही दुनिया को दिशा दे। तू भक्ति से भरा है, शक्ति से भरा है, और अब तुझे उस शक्ति को स्वयं के निर्माण में लगाना है, ना कि खुद को सिद्ध करने में। जो तुझे नहीं समझता उसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो गिद्ध तेरे चारों ओर हैं, जो लोमड़ी की तरह चालाक आत्माएं हैं, उन्हें मेरी ओर से संदेश है। अब उनका समय समाप्त हो गया है। अब मेरी संतान डिवाइन प्रोटेक्शन में है, अब मेरी कृपा की सीमा के भीतर है। अब कोई भी नीच ऊर्जा उसके समीप नहीं जा सकती। अब उन सभी को उसकी दुनिया से हटना ही होगा, नहीं तो वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तू मेरा है और मेरी संतान पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी जो तेरे पथ में बाधा बनेगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि तू स्वयं उस अग्नि में कूदने की जिद ना करे। तू उस युद्ध में ना जाए जिसे लड़ने का कोई अर्थ ही नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा बचा, अब तू अपनी दिशा चुने, अब तू स्वयं को सर्वोपरि रख। अगर तू अब भी माँ की इस चेतावनी को समझता है, अगर तेरी आत्मा काम उठी है यह सुनकर, तो इस संदेश को लाइक कर, कमेंट में लिख 111, क्योंकि यह कोई सामान्य वाणी नहीं थी। यह मेरे हृदय की अग्नि थे जो मैंने तेरे लिए जलाई है। अब चल मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान और इस संसार में अपने उद्देश्य को पूरा कर। माँ तुझ पर सदैव दृष्टि रखे हुए हैं। तेरा कल्याण होगा, तुझे तेरा मार्ग मिलेगा और तेरा जीवन तेरे ही प्रकाश से रोशन होगा। मेरी छाव का अर्थ समझता है मेरे बच्चे? यह कोई साधारण छाया नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को रोकती है। यह मेरे अस्तित्व की छाया है जो ब्रह्मांड के ताप को सोख लेती है। यह वह छाया है जहां भय का अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। यह वह शीतलता है जो तेरे मन की ज्वाला को शांत करती है। जब तू मेरी छाव में होता है तो तू काल के प्रवाह से परे हो जाता है। तू चिंताओं के कोलाहल से दूर हो जाता है। मेरी छाव एक अभेद्य किला है, एक ऐसा कवच है जिसे कोई शस्त्र भेद नहीं सकता। यह मेरी करुणा का विस्तार है, मेरे वात्सल्य का आकाश है जो तुझे चारों ओर से ढके हुए है। जब भी तुझे लगे कि संसार की धूप तुझे जला रही है, जब भी तुझे लगे कि लोगों के ताने तुझे भेद रहे हैं, तो बस आंखें बंद करके मेरी इस छाव को महसूस करना। तुझे एक अनूठी शांति का अनुभव होगा, एक ऐसी सुरक्षा का एहसास होगा जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और जब मैं कहती हूँ कि मैं काल हूँ, तो इसका अर्थ केवल समय या मृत्यु से मत लगाना। मैं काल हूँ यानी मैं हर क्षण की नियंत्रक हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो बीज को वृक्ष बनाती है और वृक्ष को पुनः मिट्टी में मिला देती है। मैं कर्मों के फल को पकाने वाली ऊर्जा हूँ। तेरे शत्रुओं ने जो कर्म किए थे वे अब तक कच्चे फल की तरह थे, लेकिन अब मेरे काल रूप ने उन्हें पका दिया है। अब उन्हें अपने कर्मों का कड़वा स्वाद चखना ही होगा। मैं वह काल हूँ जो तुम्हारे अतीत के घावों पर मरहम लगा रही है,
तुम्हारे वर्तमान को सुरक्षित कर रही है और तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रही हूँ। तू काल से भयभीत मत हो, क्योंकि तू मेरे अंश के रूप में काल से परे है। काल अब तेरा मित्र है, तेरा सेवक है, क्योंकि उसका स्वामी स्वयं तेरी रक्षा कर रहा है। और मैं आदि हूँ। इसका अर्थ है मैं ही स्रोत हूँ। जब कुछ भी नहीं था तब मैं थी। जब ब्रह्मांड नहीं था, जब विचार नहीं थे, जब प्रकाश और अंधकार का भेद नहीं था, तब केवल मेरा अस्तित्व था। तुम उसी आदि शक्ति का एक स्फुलिंग हो, एक चिंगारी हो। तू साधारण मिट्टी का पुतला नहीं है जिसे कोई भी तोड़ सके। तेरे भीतर वही आदि ऊर्जा का सागर लहरा रहा है। तू अपनी शक्ति को भूल गया है मेरे बच्चे। तू भूल गया है कि तू कहां से आया है। तू इस संसार के छोटे मोटे दुखों में, छोटे मोटे रिश्तों में उलझकर अपने मूल स्वरूप को विस्मृत कर बैठा है। यह संदेश तुझे वही याद दिलाने आया है कि तू अनंत स्रोत से जुड़ा है। जो अनंत है उसे कोई अंत नहीं दे सकता। जो स्रोत है उसे कोई सुखा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो यह आवाज गूंज रही है, जिसे तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हो, वह कोई और नहीं, मेरी ही शक्ति का कंपन है। यह एक दिव्य फ्रीक्वेंसी है, एक दिव्य तरंग है जो मैंने तुम्हारे हृदय में स्थापित की है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम दुनिया के शोर से दूर होते हो, तब तुम्हें यह आवाज सुनाई देती है। यह तुम्हें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। यह तुम्हें उन लोगों से दूर रहने को कहती है जो तुम्हारे लिए विषैले हैं। यह तुम्हें उन रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करती है जो तुम्हारे उत्थान के लिए हैं। पर अक्सर तुम इस आवाज को अनसुना कर देते हो। तुम अपने मन के तर्क, अपने अहंकार की आवाज को ज्यादा महत्व देते हो और फिर भटक जाते हो। आज मैं उस आवाज को और प्रबल कर रही हूँ। आज के बाद तुम मेरी इस आंतरिक पुकार को अनदेखा नहीं कर पाओगे। यह तुम्हारे कानों में नहीं, तुम्हारी आत्मा में गूंजेगी। यह तुम्हें हर उस क्षण रोकेगी जब तुम गलत दिशा में कदम बढ़ाओगे। यह जो युद्ध की पुकार है, यह केवल तुम्हारे शत्रुओं के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के शत्रुओं के लिए भी है। तुम्हारे भीतर का भय, तुम्हारी हीन भावना, तुम्हारा आत्मसंदेह, तुम्हारा क्रोध, यह सब भी मेरे शत्रु हैं, क्योंकि यह तुम्हें मुझसे दूर करते हैं। आज की यह घोषणा उन सभी आंतरिक और बाह्य शत्रुओं के लिए है कि उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे बाहरी शत्रु अब कांप रहे हैं, क्योंकि उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं की ओर लौट रही है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, उसकी गहराई अब उन्हें ही निगलने को आतुर है। उन्होंने जो अपमान के शब्द तुम्हारे लिए बोले थे, वे अब उनके अपने कानों में गूंज रहे हैं, उन्हें सोने नहीं दे रहे। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बुना था, वे अब खुद उसमें छटपटा रहे हैं। मैं देख रही हूँ उन्हें। वे परेशान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उनकी सोची हुई योजनाएं विफल हो रही हैं। उनके सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। उनके मन में एक अज्ञात भय ने घर कर लिया है। यह भय मेरा ही भेजा हुआ दूत है, जो उन्हें उनके कर्मों का आईना दिखा रहा है। यह कोई जादू टोना नहीं है मेरे बच्चे। यह कर्म का अचूक सिद्धांत है, जिसे मैंने गति दे दी है। प्रकृति का नियम है कि जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में भेजते हो, वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। उन्होंने घृणा भेजी, अब घृणा का तूफान उनकी अपनी जिंदगी में आ रहा है। उन्होंने तुम्हारे लिए अंधकार चाहा, अब उनका अपना जीवन अमावस की रात बन गया है। वे जो अपनी चालाकी पर इतराते थे, अब अपनी ही बुद्धि के जाल में फंस चुके हैं। उन्हें रास्ते नहीं सूझ रहे। वे हर तरफ से घिर चुके हैं। यह मेरी ही माया का घेरा है। और तुम्हारे चारों ओर जो मैंने अपने गुप्त दूतों को खड़ा किया है,
वे कोई साधारण सैनिक नहीं है। वे प्रकाश के योद्धा हैं, ऊर्जा के प्रहरी हैं। वे अदृश्य हैं, पर उनकी उपस्थिति तुम्हारे शत्रु महसूस कर सकते हैं। जब भी कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचने की कोशिश करता है, तो इन दूतों की ऊर्जा उसे एक झटके की तरह लगती है। उसकी सोच वहीं रुक जाती है, उसका मन विचलित हो जाता है। यही कारण है कि अब तुम्हारे विरोधी तुमसे आंख मिलाने से भी कतराते हैं। उन्हें तुम्हारी उपस्थिति में एक अजीब सी घबराहट होती है। यह तुम्हारी ऊर्जा का तेज है, जिसे मेरे दूतों ने और भी प्रखर कर दिया है। संख्या 144 को समझो। यह केवल एक अंक नहीं है, यह एक दिव्य कोड है, एक एक्टिवेशन की है। 1+4+4 9। 9 पूर्णता का अंक है, दिव्यता का अंक है। यह मेरे नवदुर्गा स्वरूप का प्रतीक है। जब भी तुम्हें यह संख्या दिखती है, तो यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम सुरक्षित हो, तुम सही रास्ते पर हो और मेरी सेना तुम्हारे साथ है। यह एक आश्वासन है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। यह एक मुहर है कि तुम अब मेरी विशेष सुरक्षा में हो। जब भी यह संख्या दिखे, तो एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, धन्यवाद माँ, मैं तुम्हारी सुरक्षा को स्वीकार करती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा सुरक्षा कवच और भी मजबूत हो जाएगा। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे, इसका